आज हम कक्षा 9 में प्रश्नावली 1.5 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब 1.5 में आपके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको बताना है कि जो संख्याएं दे रखी हैं वो परिमेय है या अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर दोबारा से आपको इसमें बता देता हूं कि परिमेय का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनको अंश व हर के रूप में लिखा जा सके लेकिन हर शून्य के बराबर नहीं हो। क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और अपरिमेय संख्याएं जिनको हम अंश व हर के रूप में नहीं लिख सकें, ठीक है ना, क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो अब आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस अंडर रूट 5। अब 2 तो पूर्णांक है लेकिन अंडर रूट 5 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसलिए इसका कारण लिखेंगे अतः दी गई संख्या अपरिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे? तो इसका कारण लिख देता हूं मैं, अतः दी गई संख्या, अतः दी गई संख्या अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः दी गई संख्या अपरिमेय संख्या है क्योंकि आपके 2 तो पूर्णांक है और अंडर रूट 5 कैसी है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसके लिए कारण लिखेंगे हम क्योंकि एक पूर्णांक में से अपरिमेय संख्या, क्योंकि एक पूर्णांक में से एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि एक पूर्णांक में से अपरिमेय संख्या घटाने पर, अपरिमेय संख्या घटाने पर अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। मतलब यदि हम पूर्णांक में से अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगी? अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है। अतः दी गई संख्या अपरिमेय संख्या है क्योंकि एक पूर्णांक में से अपरिमेय संख्या घटाने पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? 3 प्लस अंडर रूट 23 कोष्टक बंद माइनस अंडर रूट 23। अब आपको मैं बता दूं भाई, पहले सबसे पहले कोष्टक हल करेंगे। क्या हल करेंगे? कोष्टक 3 प्लस अंडर रूट 23, कोष्टक हटा दिया, क्या लिखा हुआ है? माइनस अंडर रूट 23। ठीक है। अब आपको मैं बता दूं, एक रूट 23 प्लस की है और एक रूट 23 माइनस की है, तो प्लस वाली संख्या से माइनस वाली संख्या काट दीजिए, क्या बचेगा अपने? 3 पूर्णांक है, क्या है? 3 पूर्णांक है, 3 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्या है। अतः करके लिख दो, अतः दी गई संख्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है क्योंकि 3 एक पूर्णांक है। ठीक है, कारण सहित आपको बता दिया है मैंने। अब आपके अगला क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन के लिए मैं बता देता हूं आपके लिए, संख्या दे रखी है थर्ड क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में संख्या क्या दे रखी है? 2 अंडर रूट 7 बटे क्या दिया हुआ है? 7 अंडर रूट 7। तो देखिए 2 अंडर रूट 7 बटे 7 अंडर रूट 7, रूट 7 से रूट 7 कट जाएगा, बराबर क्या बचेगा? 2 बटे 7। क्या बचेगा? 2 बटे 7।
तो अंश और हर के रूप में है संख्या, अंश और हर के रूप में है तो कैसी संख्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी। ठीक है, 2 और 7 पूर्णांक है। अब इसके बाद में अगला है फोर्थ वाला कारण लिख देना इसका। फोर्थ वाले में है 1/√2। अब आपको मैं बता दूं, एक तो पूर्णांक है लेकिन बटे वाली संख्या क्या है, √2, पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है और ये क्या है, एक पूर्णांक है। तो आपको मैं बता दूं, किसी पूर्णांक में अपरिमेय संख्या का भाग देने पर अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो इसका कारण मैं लिख देता हूं, चलो। अतः दी गई संख्या, अतः दी गई संख्या अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि किसी पूर्णांक में अपरिमेय संख्या का भाग देने पर अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आपको मैं बता दूं, इसी तरह से पांचवा क्वेश्चन है 2π। अब आपको बता दूं, दो तो पूर्णांक है लेकिन पाई का मान आपके अपरिमेय संख्या है। पाई का मान क्या है, अपरिमेय संख्या है। वही नियम लगेगा इसमें भी, कहते दी गई संख्या कैसी है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि किसी पूर्णांक मतलब पूर्णांक दो, पूर्णांक और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है आपको। तो आपको मैं बता दूं भाई कैसे सरल करेंगे। तो देखिए, आपको क्या दिया हुआ है, 3 + √3। इसके बाद में दूसरे व्यंजक में दिया हुआ है 2 + √2। ठीक है ना। अब आपके सामने इसमें सर्वसम्मिका भी नहीं लगेगी, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, 3 + √3 को एक बार 2 से गुणा कर देंगे और एक बार √2 से गुणा कर देंगे। तो देखिए, लिखेंगे हम 2 × एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 × 3 + √3 कोष्टक बंद। अब प्लस अगली संख्या क्या दे रखी है, √2, तो प्लस √2 इंटू व्यंजक की संख्या क्या है, 3 + √3। ठीक है। अब आपको एक बार 2 से गुणा करना है, एक बार √2 से गुणा करना है, ये पूरे कोष्टक को। ठीक है, तो देखिए हम गुणा कर देते हैं। 2 का 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 2 का √3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2 √3 प्लस √2 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 √2 प्लस √2 का √3 से गुणा करेंगे तो 3 × 2 करेंगे, 3 दूनी 6, लेकिन किसके रूप में रहेगा, √ के रूप में ही रहेगा। ठीक है, अब आगे कोई सरल नहीं हो रहा है तो इसको यहीं पे आंसर लिख देंगे। ठीक भाई। अब इसके बाद में इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो सेकंड क्वेश्चन में संख्या दे रखी है 3 + √3 कोष्टक बंद। अगली संख्या है 3 - √3। देखो, दोनों ही कोष्टकों में सेम संख्या दे रखी है, लेकिन अंतर क्या है, पहले कोष्टक में प्लस का चिन्ह है, दूसरे कोष्टक में माइनस का चिन्ह है। तो आपके सर्वसम्मिका लग जाएगी। कौन सी सर्वसम्मिका लगाएंगे हम, क्योंकि a + b और a - b, एक कोष्टक में प्लस की संख्या और एक कोष्टक में माइनस की संख्या है, तो हम लिख देंगे इसको a² - b²।
एक बार प्लस में और एक बार माइनस में संख्या दे रखी है, तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख देंगे। तो a का मान रहेगा 3 और b का मान रहेगा अंडर रूट 3। तो लिख दो बराबर करके 3 का होल स्क्वायर माइनस b का मान क्या रहेगा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। 3 का वर्ग कर देंगे हम, 3 का वर्ग करेंगे 9 माइनस स्क्वायर से अंडर रूट समाप्त कर देंगे, क्या बचेगा अपने 3। अब 9 में से 3 घटाएंगे कितना बच जाएगा 6। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें तो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो आपको मैं बता दूं a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है इसमें, तो सर्व समीकरण लिख देते हैं हम साइड में, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। अब आपको बता दूं a का मान अंडर रूट 5 लिखना और b की जगह क्या लिखेंगे अंडर रूट 2 लिख देंगे। तो जमा देते हैं हम मान, तो a का होल स्क्वायर अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान, तो a का मान क्या रहेगा अंडर रूट 5, अब इंटू b का मान क्या रहेगा अंडर रूट 2। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, b का मान क्या रहेगा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट समाप्त कर दो तो क्या आएगा 5 प्लस रूट 5 का रूट 2 से गुणा करेंगे, रूट को रूट की संख्या से गुणा किया जा सकता है, ठीक है। तो 5 इंटू 2 करेंगे 5 दूनी 10, तो 2 अंडर रूट 10 प्लस, अब आपके सामने अंडर रूट 2 है तो स्क्वायर से अंडर रूट समाप्त कर दो, क्या लिखेंगे हम 2, ठीक है ना भाई। अब 5 और 2 जोड़ दीजिए कितने हो जाएंगे 7, तो 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, आगे सरल नहीं होगा, यहीं तक कर दें आप इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसके बाद में अब मैं क्वेश्चन नंबर इसका 4 भी बता देता हूं आपको, क्या है 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखना रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 कोष्टक बंद रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है, रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। तो वही आपका ये वाला सरल किया था ना सेकंड वाला क्वेश्चन, एक गुणनखंड माइनस का और एक गुणनखंड किसका है प्लस का है। तो अब आपको वही फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बराबर a का मान क्या रहेगा अंडर रूट 5 और b का मान क्या रहेगा रूट 2, बीच में माइनस का चिन्ह लगा देना। तो अंडर रूट 5 a का होल स्क्वायर माइनस फॉर्मूले के हिसाब से माइनस लगेगा, अब b का मान क्या है अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट समाप्त कर देंगे, तो स्क्वायर से अंडर रूट समाप्त करेंगे तो आपके 5 आ जाएगा, माइनस स्क्वायर से अंडर रूट समाप्त कर देंगे 2 आ जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा 3 बच जाएगा। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में सुनिए इधर, इसमें कह रहा है कि भाई आपको पाई का मान ये बताना है, पाई का मान आपको बताना है कैसा होता है, तो पाई के रूप में बताना है। तो मैं बता दूं आपको पाई बराबर में 22/7, पाई का मान क्या 22/7 होता है, लेकिन दरअसल ये क्या है वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात होता है। पाई का मान वृत्त की परिधि, यह है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि और व्यास, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात होता है। क्या होता है वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात
होता है। तो पाई का मान वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात होता है। ठीक है। अब जिसका दशमलव प्रसार दशमलव प्रसार यदि 22 में हम 7 का भाग देंगे तो आपको दशमलव के बाद में भाग जाता ही जाएगा। तो अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या है ये। तो जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है। तो पाई के रूप में बता दिए भाई कि अपरिमेय संख्या है। तो क्यों है? तो यह है वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात होता है, जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है। ठीक है।